नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में बच्चे के सूखेपन का इलाज आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नाजरीन, जो बच्चा सोखड़ेपन का शिकार हो गया हो, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हो, उसके लिए ये अमल मुफीद और नायाब है। इससे पहले कि यह अमल और उसका तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश किया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे। इनफरादी तौर पर घर बैठे मजहबी तालीमात हासिल करना चाहें, कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना चाहें या फिर तर्जुमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान करीम को समझना सीखना मकसूद हो, तो हमारा बेहतरीन स्टाफ दीनी खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। इस्लामी तालीमात के हसूल के लिए हमारे नंबरों पर 24 घंटे हमसे रब्ता किया जा सकता है। नाजरीन, बच्चे के सूखेपन का इलाज, बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा हो, उसकी तबीयत में कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बच्चा ताकतवर होगा, बच्चे की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और सोकड़े की बीमारी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी, इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। अमल क्या है, गौर से सुन लीजिए, आखिर तक सुनिएगा, ताकि समझकर इस अमल को किया जा सके। सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 दफ़ा, उसके बाद सूरह फातिहा 3 दफ़ा, फिर सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी के बाद सूरह साफ़ात की इब्तदाई आयात मिन तीनिल लाज़िब यहाँ तक, फिर सूरह जिन की इब्तदाई 4 आयात शतता यहाँ तक, फिर सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, फिर दुरूद शरीफ। ये अमल है। इसको हमने हिसार और वजीफ़ा फॉर प्रोडक्शन के नाम से पहले भी अपलोड किया है। इंशाअल्लाह हम अपनी वीडियो में आपसे लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि वहाँ से वजीफ़ा आसानी से लिया जा सके। यहाँ भी हम इंशाअल्लाह आपको दिखा देंगे। करना क्या है, तिल ले लें आधा किलो या किलो, इनको धोकर तिलों का तेल निकलवा लें। तेल के ऊपर यह अमल दम करना है। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 3 दफ़ा फातिहा, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी और 3 दफ़ा सूरह साफ़ात की इब्तदाई आयात जहाँ तक मैंने बताई है, सूरह जिन की 4 आयात, सूरह काफिरून, इखलास, फलक, नास, दुरूद शरीफ 3 दफ़ा सबको पढ़ना है। तेल जब दम हो जाए, तेल के ऊपर फूंक मार ले, तो बच्चे का सर मुंडवा ले, फिर बच्चे के सर से लेकर पांव तक तेल से मसाज करें, यहां तक कि कोई जगह बाकी ना रहे, कोई जगह खुश्क ना हो। इसके बाद चाहे तो नहला दे साबुन से, और अगर मौसम साजगार ना हो तो फिर ना नहलाएं,
कोई हर्ज नहीं। दूसरे दिन मसाज करें। इसी तेल से 40 दिन मुसलसल मसाज करना होगा। इंशाअल्लाह बच्चे की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। दिन ब दिन जो सूखता जा रहा है वो ताकतवर हो जाएगा और खूब भागेगा, चलते हुए लड़खड़ाएगा नहीं, कमज़ोर महसूस नहीं होगा। टांगों का मसला है तो भी ख़त्म हो जाएगा। चलते हुए लड़खड़ाता है बच्चा या बार बार गिर जाता है तो इंशाअल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।